देखिए ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट आज प्रैक्टिस करेंगे। प्लेलिस्ट चेक करिए, इसमें आपको जो मैंने कर चुका है अभी 5-6 सेट हो गया, और प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएगा लिंक, चेक करिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन्वॉल्व द कॉम्बिनेशन ऑफ H+ आयन फ्रॉम एसिड से H+ आयन होता है ना, एंड OH आयन बेस फ्रॉम द वाटर। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, फॉर द लाइफ प्रोसेस द ट्रांसफर ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज इक्वल टू, न्यूट्रलाइजेशन बोला जाता है ना। थर्ड क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी बाय प्लांट्स, फॉस्फोरस, ठीक है। द गोल्गी अप्रोच एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए वो जो गोल्गी बॉडी, उनका वर्क क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन होता ना, उनका मेन काम वही होता ना। देखिए वो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो भी इस तरह प्रोसेस होता है ना, इसमें जो फैट जनरेशन प्रोसेस होता है, प्रोटीन मतलब आता है, मतलब जो आप जो खाते हो इसमें 10 मतलब क्या है, प्रोटीन आता है एंड 10 खुद बनाता है, मतलब इसी अप्रोच से वो चलता है ना, इस तरह वो राइट आंसर सी हो जाएगा। 5 क्वेश्चन क्या है, हुई इज प्राइमरी कॉज ऑफ क्या, रिवर्बरेशन इन हॉल और रूम। देखिए वो जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम हार्ड सरफेस, एक देखिए एक रूम है, ठीक है, आपका मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है ना, ठीक है, इसी को आप रिवर्बरेशन बोला जाता है, ठीक है, रिवर्बरेशन, ठीक है। 6 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर ए मेजर फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू पोर लिविंग स्टैंडर्ड इन सोसाइटी, देखिए उनका राइट आंसर हो जाएगा क्या, इनइक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स। देखिए आपका जो रिसोर्स लेट आपका फैमिली पर एंड दूसरा एक फैमिली में कंपेयर करोगे, आपको एक कुछ रिसोर्स मिल जाएगा इजीली, दूसरा फैमिली को वो रिसोर्स नहीं मिल पाएगा इजीली, ठीक है, वही मेजर फैक्टर बन जाएगा लिविंग स्टैंडर्ड ऑन सोसाइटी में, ठीक है। 7 क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई बाय मीन ऑफ मल्टीपल फिजन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, प्लाज्मोडियम उनका राइट आंसर। व्हाट द केमिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, 6H12O6। 9 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फ्रॉम द गिवन कंपाउंड व्हिच इज यूज एज ए फ्यूल एडिटिव, इथानॉल यूज होता है ना, अभी तो जो आपका जो आपका बाइक में मतलब जो 4 व्हीलर में तो इथानॉल अभी यूज हो रहा है ना, उनका डिमेरिट भी है बट फिर भी यूज हो रहा है। देखिए 10, इन ए सर्किट डायग्राम ए जिगजैग लाइन इज यूज रिप्रेजेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, उनका रजिस्टर को इंडिकेट करता है जो जिगजैग लाइन। 11 क्वेश्चन, ए बॉडी पुल ए टॉय कार अलोंग द ग्राउंड, अच्छा, if the force and displacement are in same direction the work done equal to the product of force and displacement, ठीक है, वर्क डन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, मतलब जो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इक्वल आता है, वर्क डन जिस तरह आता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम ही आता है। 12 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, which of the following life process is not essential to maintain the life of an individual organism,
रिप्रोडक्शन। अब जो रिप्रोडक्शन सबके लिए ज़रूरी रहता है क्या? नहीं होता है ना, मतलब जो छोटा बच्चा के लिए ज़रूरी नहीं होगा, मतलब एक्सक्रिएशन, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन हो तो सबको ज़रूरी पड़ेगा ना। द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 10 रजिस्टर ऑफ ए इक्वल रेजिस्टेंस आर अरेंज इन सीरीज अरेंजमेंट इज 10R हो जाएगा ना, सीरीज में मतलब वो 10R हो जाएगा। 14 हुई जो फॉलोइंग इज जनरल फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए नॉन मेटल। क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल? मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। थर्ड क्या है? डूल एफियरेंस, नॉन लुस्ट्रियस, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। राइट आंसर सी हो जाएगा, डूल एफियरेंस। देखिए वो जो डूल का मतलब क्या है? नॉन मेटल शाइनी होता है क्या? जनरल फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए नॉन मेटल, डूल एफियरेंस। डूल मतलब जो नहीं होता है, जो शाइनी नहीं होता है, ठीक है, नॉन लिस्टेरियस, वही वाला बोला है, ठीक है, याद रखना है। डूल का मतलब नहीं, शाइनी नहीं है, वो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल होता है ना। 15 क्वेश्चन क्या है? Where should an object be placed in front of convex lens to get a real image of size of object at 2 is the focal length? ठीक है, देखिए 16 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? An object move along a straight path from point O to point A 100 meter away, then immediately reverse and stop at point B, which is 30 meter away from back toward O, where the total distance cover the magnitude of displacement respectively. क्या बोला जा रहा है? ऑब्जेक्ट मूव along a straight path from O to A. अच्छा 100 मीटर गया, then immediately reverse and stop at point B, which is 30 meter away from A. अच्छा back toward O. अच्छा, what the total distance cover and magnitude of the displacement respectively. देखिए 100 टोटल गया था, फिर से 30 मीटर आ गया, मतलब टोटल मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 130 हो गया ना। देखिए अभी क्या बोला है? कवर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट रेस्पेक्टिवली, वो जो रेस्ट 30 मीटर उनको आने का जरूरी पड़ेगा ना, मतलब वही वाला बोला है ना, मतलब टोटल मैग्नीट्यूड डिस्टेंस कवर एंड डिस्प्लेसमेंट रेस्पेक्टिवली। ए ट्रेंगुलर ग्लास प्रिज्म हैज़ हाउ मेनी रेक्टेंगुलर लैटरल सरफेस? देखिए वो जो ट्रेंगुलर में 2 ट्रेंगुलर बेस होता है एंड 3 रेक्टेंगुलर लैटरल फेस होता है, ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर हो गया 3 वाला। और पूछा क्या है? रेक्टेंगुलर लैटरल सरफेस पूछा है ना, आपको लेट पूछेगा ट्रेंगुलर बेस कितना है, 2 होगा। देखिए यहीं पे रनर कंप्लीट 1 राउंड ए सर्कुलर ट्रैक, रेडियस दे दिया है 35 सेकंड दे दिया है, एवरेज स्पीड आफ्टर 1 राउंड। देखिए 1 राउंड के बाद उनका जो टोटल डिस्टेंस सर्कुलर पाथ में 0 हो जाएगा ना, यहीं पे आ गया, मतलब 0 हो गया ना, तो टोटल डिस्टेंस 0 हो गया, मतलब उनका वैल्यू 0 ही आएगा। 19 क्वेश्चन, which of following statement is correct about Bohr's model of an atom? उनका राइट आंसर ओनली सर्टेन स्पेशियल ऑर्बिट नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अलाउ इनसाइड द एटम, ठीक है। देखिए बोर्स मॉडल एटम को लेकर हुआ था ना, बस वही वाला। मतलब उनका लाइन का मीनिंग क्या है? देखिए वो जो एक ऑर्बिट में आप वो एटम अलाउ करता है, जितना वो इतना ही ऑब्जर्व करता है, ठीक है, वही वाला बोला है।
20 नंबर क्वेश्चन, न्यूरॉन हैव मेनी शॉर्ट ब्रांच पार्ट और प्रोसेस अटैच टू सेल बॉडी इज इक्वल टू द डेंड्राइटिक, उनका राइट आंसर। व्हाट इज कोरोजन, केमिकल चेंज। 22 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ए फिक्स पाथ इज कॉल्ड सेल और ऑर्बिट। 23 क्वेश्चन क्या है, लिक्विड्स हैव नो डेफिनाइट शेप बट हैव फिक्स वॉल्यूम, होता है ना। 24 ए पैसेंजर स्टैंडिंग इन मूविंग बस सडनली फॉल फॉरवर्ड व्हेन बस स्टॉप abruptly. This illustrate which of the following law, और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इनर्शिया वजह से होता है ना, झुक जाता है। 25 which of the following is are controlled by use insecticide in crop protection, क्या है, मैनेजमेंट। थोड़ा वो जो मैंने छोटा कर दिया ना, मतलब हम इसको जूम कर लूँगी तो आपको कट हो जाएगा, ठीक है, आपको यूट्यूब पर आपको अच्छा से नहीं मिल पाएगा। अब एडिटिंग करने में वो उनका वैल्यू छोटा हो जाता है, तो इसीलिए हम जूम नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो उनका प्रॉब्लम है, हम जूम नहीं करूँगी तो आपको मैंने दिखने के लिए थोड़ा दिक्कत आ रहा है, बस वही प्रॉब्लम है। 25 क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कंट्रोल बाय द यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड इन क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। इंसेक्ट उनका राइट आंसर। देखिए मैथमेटिक्स स्टार्ट हो गया। देखिए द एवरेज ऑफ इतना नंबर, यहीं पे के एक दिया है, ठीक है, इज 14 दे दिया है उनका एवरेज। अब वैल्यू के का वैल्यू लिख लीजिए, पहले सबका ऐड करना है, डिवाइड बाय टोटल नंबर लिखना है, यहीं पे एक के सिर्फ हिडन बचेगा ना, उनका एवरेज दे दिया 14, बस यहीं पे के का वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। इतना ईजी है, हम नहीं। देखिए क्या बोला जा रहा है, द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर perpendicular bisector of each other if the length of one diagonal is 8 cm and the area of the quadrilateral is 48 cm, find the length of other diagonal। देखिए आपको एरिया पता है ना, डायगोनल इंटू डायगोनल 2 डिवाइड बाई 2, बस यहीं पे पुट करना है, एरिया 48 दे दिया है, इक्वल टू 8d2/2, यहीं पे फाइंड आउट कर सकते हो आसानी से, 12 आ जाएगा सेकंड वाला। देखिए क्या बोला जा रहा है, सिलेंड्रिकल वाटर टैंक हैज डायमीटर दे दिया इतना, हाइट दे दिया इतना, पेंटेड बोथ आउटर कोर सरफेस एरिया एंड 2 सर्कुलर एंड, द कॉस्ट पेंटिंग इज 25 मीटर स्क्वायर, फाइंड द टोटल कॉस्ट पेंटिंग। देखिए एक सिलेंडर का ऐसा ही शेप होता है ना, वो वाला सर्कुलर एंड सिलेंडर का कोर सरफेस निकाल दीजिए। देखिए पहले कोर सरफेस क्या होता है, 2πr/h होता है ना, 2πr/h प्लस सर्कुलर का एरिया कितना होता है, πr², यहाँ पे 2 सर्कुलर है, 2πr² हो जाए, 2πr², ठीक है, बस इसी को आप सोल्यूशन कर लीजिए। 2 × 22 डिवाइड बाई 7, रेडियस मतलब डाया दिया 2.8, मतलब रेडियस हो जाए 1.4, हाइट 2πr/h। देखिए यहीं पे अभी आप कॉमन ले सकते हो, ठीक है, कॉमन लीजिए, 2πr लीजिए कॉमन, देन h प्लस r कर लीजिए, आप कर लीजिए, वो मिल जाएगा आपको आसानी से, दिक्कत की बात नहीं है कुछ में। देखिए 29 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, अंकित ईयर 54500 मंथली एंड सेव 70% हर सैलरी, फाइंड हर मंथली एक्सपेंडिचर। देखिए लेट आपका
100 आपका मंथली इनकम है, ठीक है। इसने सेव आपने किया है 17%, मतलब कितना सेव करोगे? 83 करोगे ना, सॉरी मतलब सेव कर रहे हो 17, एक्सपेंडिचर कितना करोगे? इतना करोगे ना, बस। फाइंड द मंथली एक्सपेंडिचर पूछा है, मतलब 83 हम जो काउंट किया है 100 पर, वो इतना आ रहा है। मतलब वो जो अंकित ईयर मतलब टोटल उनका इनकम दे दिया इतना, मतलब 100 नहीं है, 54500। इससे कितना टाइम ज़्यादा है? 54500 डिवाइड बाई 100। अभी वो 83 नहीं होगा, 83 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 54500 डिवाइड बाई 100। आपको इसी को सोल्यूशन कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन। देखिए वो इजी है ना, आप कर लीजिए। इतना इजी कैसे आप कर नहीं पाओगे? देखिए ओ वाला जो 9 है ना, आप 3 स्क्वायर लिख सकते हो। अभी इंटू -2 मतलब 3 -4 हो गया। अभी ऐसा कर लीजिए, यहीं पे 3 इंटू -1 ऐसा कर लीजिए। ओ आपको इजी है ना, इजी प्रोसेस है। 31 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? द कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 800 ml मिल्क, द परसेंटेज प्रॉफिट। देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ 1000 ml मिल्क इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 800 ml मिल्क, वही बोला है ना। यहीं पे आपको कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का रेशियो मिल जाएगा ना। प्रॉफिट परसेंट पूछा है, लेट। देखिए आपका कॉस्ट प्राइस 8, सेलिंग प्राइस 10, मतलब 2 इंटू 100 कर लीजिए। प्रॉफिट 2 हो रहा है ना, इसी को सोल्यूशन कर लीजिए। कितना आएगा? मैंने कैलकुलेटर से कर लेता हूँ। देखिए अब कैलकुलेटर क्या ज़रूरी है, यहाँ पे 4 से कर लीजिए, 25% आ जाएगा ना। देखिए मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, वो आप इजी है, मीन पूछा है ना। टोटल नंबर डिवाइड बाई टोटल, उनका सम करके पहले सम ऐड करके लिख लीजिए, देन जितना नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर डिवाइड बाई 9 कर लीजिए। 33 द प्राइस पर यूनिट ऑफ ए लेमन कैंडी टू स्ट्रॉबेरी कैंडल इज रेशियो 4 proportional to 14 and the family consume them ratio 23 proportional to 2 by quantity. Find the ratio of the expenditure on the strawberry candle to lemon candle. देखिए क्या बोला जा रहा है, द प्राइस ऑफ यूनिट ऑफ द लेमन कैंडल स्ट्रॉबेरी कैंडल इंटू रेशियो। देखिए लेमन स्ट्रॉबेरी प्राइस दिया कितना है, वो 4 होगा, वो 14 होगा। फैमिली कंज्यूम द रेशियो 23, फैमिली वो 23 कंज्यूम कर रहा है, तो वो 2 कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर, वो कितना हो जाए? मल्टीप्लाई कर लीजिए। मतलब एक का प्राइस इतना है, टोटल कंज्यूम इतना है, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 92 28 किसका रेशियो पूछा है? फाइंड द रेशियो द एक्सपेंडिचर ऑन द स्ट्रॉबेरी, मतलब जो ओ वाला, पहले ओ वाला लिखना है ना, कैंडल एंड लेमन, लेमन ओ वाला, उनका रेशियो कितना होगा? देखिए इसी को कट कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। कोई वही वाला आ गया ना, मतलब मैंने इसी हिसाब से लेमन साइड से किया है, तो आपको 23.7 आ रहा है। बट पूछा है वो वाला क्या है, वो स्ट्रॉबेरी कैंडल देन लेमन पूछा है, ठीक है। देखिए उनका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है। देखिए ऊपर में ए क्यू माइनस बी क्यू फार्मूला है ना। देखिए आप इसी को एक फॉर्मेट को लेके आना है, ठीक है।
देखिए आप यहीं पे ए क्यू माइनस पी क्यूब फार्मूला अप्लाई कर लीजिए। कितना होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसा ही होता है ना। देखिए मतलब वो नीचे वही वाला आएगा ना, वही फॉर्मेट में आएगा ना, वही फॉर्मेट में वो कट जाएगा ना, सिर्फ वो वाला कर लीजिए। 0.85 माइनस 0.1, इसी को माइनस कर लीजिए, 0.75 आ जाएगा। ठीक है, देखिए एक क्रेडिट कार्ड पेमेंट दैट विल सेटल ए बिल फॉर 290 माइक्रोवेव एट 1050 पर माइक्रोवेव, द सक्सेसिव डिस्काउंट फॉर 25 फर्दर डिस्काउंट 5, कार्ड पेमेंट इज व्हाट। देखिए टोटल दे दिया है 290, देन एक का प्राइस दे दिया है। देखिए 1050 था, इसमें डिस्काउंट दिया है 4%, मतलब बचेगा कितना 96%। ठीक है, देन 75, देन फिर से डिस्काउंट 5%, मतलब 95% बचेगा ना। बस इसी को सोल्यूशन कर लीजिए, जितना बचेगा जितना आएगा। ठीक है, इसी को सोल्यूशन करने में जितना आएगा, वो एक का वैल्यू आ गया, आपको 290 पूछा है, मतलब लेट वो वैल्यू 100 आया। लेट इसी को सोल्यूशन करने में आपको 100 आ रहा है, इसमें 100 इंटू 290 कर लीजिए। देखिए क्या बोला जा रहा है, फॉर ए ट्रिप of 600 km, a truck travel fast 300 km at speed 42 km per hour. At what speed should it cover a remaining distance so that average speed for the entire journey is 63 km per hour। देखिए उनका 300 के लिए स्पीड दिया है 42, उनका टाइम कितना हो जाएगा 42, इसी को कट कर लीजिए, कितना आएगा 2 देन देखिए वो वाला टाइम मिल गया आपको। ठीक है, टोटल टाइम टेकन फर्स्ट वो हो गया। देन क्या बोला है, एट व्हाट स्पीड शुड यू कवर रिमेनिंग डिस्टेंस, द एवरेज स्पीड फॉर द इंटायर जर्नी इज 63 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, टोटल टाइम कितना लग रहा है, टोटल डिस्टेंस 600, उनका एवरेज स्पीड कितना है 63, कितना लगेगा टोटल टाइम 1 इतना लगेगा। देखिए टोटल टाइम इतना, वो फास्ट इतना लगा था, मतलब और रेस्ट वाला मिल जाएगा ना आपको, माइनस कर लीजिए, इसी में से वो को माइनस कर लीजिए, मैंने कैलकुलेटर से कर रहा हूँ। 50/21 आ रहा है। ठीक है, 50/21, देखिए वो वाला, वो जो सेकेंड वाला का आपको मिल गया। ठीक है, देखिए आपको पूछा है क्या, द एवरेज स्पीड फॉर द इंटायर जर्नी। देखिए क्या पूछा था, एट व्हाट स्पीड पूछा था, सेकंड वाला का स्पीड पूछा था। देखिए सेकंड वाला का आपको डिस्टेंस मिल गया, कितना डिस्टेंस मिल गया, क्या डिस्टेंस है 300, आपको टाइम मिल गया कितना 50/21, आपको स्पीड मिल जाएगा ना। इसी को सोल्यूशन कर लीजिए। देखिए सिंप्लीफाई 1 माइनस cos 2 थीटा बाई sin 2 थीटा दिया है। ठीक है, आपको पता है 1 माइनस cos 2 थीटा किसका फॉर्मूला था, 2 sin स्क्वायर थीटा होता है ना, डिवाइड बाई sin 2 थीटा, मतलब 2 sin थीटा इंटू cos थीटा कर लीजिए। देन इसी को सोल्यूशन करने में देखिए 2 कट जाएगा, एक साइन कट जाएगा, मतलब sin बाई cos 10 आ जाएगा ना। 38 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 3 men can dig a wall 39 feet deep in 4 days. How many can dig wall 48 feet deep in 12 days? देखिए 3 men can dig a wall 39 feet 4 day, टोटल वर्क नीचे है ना 35 इक्वल टू
हाउ मेनी मैन कैन डिग वॉल 78 फीट 12 डे 78, ठीक है। मतलब जो एक फॉर्मूला आता ना, मैन डे आवर डिवाइड बाई वर्क इक्वल टू सेकेंड वाला इक्वेशन, बस यहीं पे आपको वो वाला आपको मिल जाएगा। 39 क्या बोला जा रहा है, A 435 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉस ए प्लेटफॉर्म थ्राइस द लेंथ इन 84 सेकेंड, फॉर द स्पीड ऑफ ट्रेन। देखिए आपका प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया, प्लेटफॉर्म का थ्राइस द लेंथ इन 80, देखिए मतलब इसी लेंथ का थ्राइस टाइम 3 टाइम प्लेटफॉर्म का लेंथ, ठीक है। 435 इंटू 3 कितना आएगा, 1305 प्लस 435, वो टोटल डिस्टेंस हो गया ना। देखिए टाइम कितना ले रहा है, 87 कर लीजिए, इसी को सॉल्यूशन करने में आ जाएगा आपको आंसर। 1305 प्लस 435 डिवाइड बाई 87 क्या आ रहा है, लॉन्ग टर्न क्रॉस ए प्लेटफॉर्म थ्राइस इट लेंथ इन 84 सेकेंड। अच्छा किलोमीटर पर आवर में गया ना, इसी को सॉल्यूशन करने में 20 आएगा। इसी को आप किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए इसी को 18/5 में डिवाइड कर लीजिए, 72 आ जाएगा ना। देखिए 39 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, इफ़ एक्स वाई जेड इक्वल टू 0, एक्स वाई जेड इक्वल टू 21, देन एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू पूछा है। देखिए वो जो वाला जो फार्मूला आप अप्लाई कर लीजिए इसमें, क्या फार्मूला, देखिए एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz इक्वल टू xyz, वही वाला होता है ना, बस इसी को अप्लाई कर लीजिए। देखिए 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 इसके वाई क्यू माइनस 3xyz इक्वल टू xyz। अच्छा क्वेश्चन वाला दिया है सिंस और एक फार्मूला मतलब xyz, वो मतलब वो वाला फार्मूला क्या था, xyz इंटू एक्स स्क्वायर भी होता ना, मतलब एक्स स्क्वायर क्या देन एक्स स्क्वायर प्लस है ना, हाँ प्लस वाला है ना, वो इसको मैं याद नहीं आ रहा था। जेड क्यू एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स को दे दिया है कितना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 दे दिया है, ठीक है। एक्स वाई जेड दे दिया है 21, बस सिर्फ आपको पुट करना है। देखिए एक्स क्यू ओ वाला इसी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स क्यू वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू 3xy हो जाएगा ना, ओ वाला तो 0 हो जाएगा वो बीच में। देखिए देन 3 इंटू 21 63 आ जाएगा ना आंसर। 41 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, प्रिंसिपल दे दिया है, रेट दिया है, ठीक है। देखिए 20 फरवरी 2024 से लेकर 20 अप्रैल 2000, इसमें कुछ नहीं है। प्रिंसिपल रेट टाइम पर, देखिए यहीं पे डे में आएगा ना फॉर्मूला, लेट आपको डे 30 आ रहा है, डिवाइड बाई 365 करोगे मतलब नीचे आ जाएगा 100 इंटू 365। देखिए अभी वही वाला फॉर्मेट होगा, मैंने 30 डे मैंने एग्जाम्पल लिया है, ठीक है, समझने के लिए। देन नेक्स्ट अभी इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ। देखिए यहीं पे लिखा हुआ क्या है, सिंपल इंट 21 फरवरी 2024 से लेकर 22 अप्रैल तक। देखिए याद रखना लिखा हुआ है फ्रॉम 21 फरवरी से ना,
मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट केस में आप ऑलवेज इसी को आप नेगलेक्ट करोगे, मतलब आपका काउंट 22 से होना चाहिए, ठीक है। वो 29 डे है ना फरवरी वाला 2024 में, बस मतलब 22 से आप काउंट करोगे, 22 से 22 अप्रैल 2024 दिया ना, मतलब लास्ट वाला 22 अप्रैल तक काउंट करना है, बट यहीं पे 21 नहीं काउंट करना है, 22 से काउंट करना है टोटल डे, बस। $42 ए टाइपिस्ट टेक 40 मिनट, वो बच्चा वाला क्वेश्चन छोड़ दीजिए। 43 ए शॉप दैट्स सेल क्या 12 हैज़ ऑफर गोइंग ऑन टावल्स, अच्छा, ए शॉप दैट सेल टावल हैज़ ऑफर गोइंग ऑन where customer can buy 6 towel and get 2 free, the percentage discount in customer gets। देखिए लेट एक टावल का प्राइस 10 मान लीजिए, ठीक है। अब 4 का प्राइस टोटल ओरिजिनल प्राइस हो गया कितना 20, बट वो 2 टावल में 2 फ्री ले रहा है, मतलब वो 20 रुपये फ्री में उनको डिस्काउंट मिल रहा है ना। इसी का परसेंटेज निकाल दीजिए, 50% हो जाएगा। 44 if 20% of a number is added 102 resultant is some number 60 देखिए लेट x नंबर है उनका 20% में आप ऐड कर लीजिए 102, देन क्या आएगा x आएगा, ठीक है। यहीं पे जो x का वैल्यू जो भी आएगा उनका 60% निकाल दीजिए। 45 क्वेश्चन क्या है देखिए, वो पिछला सेट में वो डिटेल में मैंने बताया वो चीज़, देखिए P is any point inside the rectangle ABCD if PA equal to 57 centimeter, PB equal to 9 centimeter, PC equal to 54 centimeter, then length of PD is equal to, देखिए ABCD P पॉइंट, ठीक है। आपको क्या करना है, AP स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर, बस सिर्फ पुट करना है वैल्यू, आपको लिखना है जो एक हिडन क्या है PD हिडन है ना, बस अब मिल जाएगा। 46 क्या बोला जा रहा है देखिए, A and B work together can do piece of work in 3 days, B alone can do same work in 21 days, how long A alone take double the work। देखिए A B work together do piece of work in 3 days, अच्छा लेट टोटल वर्क 21, ठीक है। A B इसी वर्क को 3 डे में ख़त्म कर दे रहा है, मतलब उनका एफिशिएंसी एक दिन का कितना आ जाएगा 21 डिवाइड बाई 3 7। बी एलोन वर्क 21 डे, मतलब उनका एफिशिएंसी 1, मतलब ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा ना, इसी ऊपर आप पुट कर लीजिए बी का वैल्यू 1, वहीं पे 6 प्लस 1 7 हो जाएगा ना। देन हाउ लॉन्ग टेक एलोन डबल द वर्क, देखिए ए इसी का डबल वर्क करेगा, मतलब 242 वर्क करेगा, 6 डिवाइड कर लीजिए 7 डे लगेगा, इजी क्वेश्चन है। इन ए फ्रूट बास्केट देयर आर ट्विस एज मैनी orange are apple, if there are total 36 fruit how many orange are there। देखिए इन ए फ्रूट बास्केट देयर आर ट्विस एज मैनी orange एज ए एप्पल, देखिए लेट एप्पल 1 है, देखिए एप्पल देयर आर ट्विस हाउ मेनी ऑरेंज उनका रेशियो दिया है क्या है, वही बोला ना ट्विस द फ्रूट बास्केट देयर आर ट्विस एज ए मेनी ऑरेंज, अदर एप्पल से ऑरेंज 2 टाइम है। इफ़ देयर आर टोटल 36 फ्रूट, देखिए लेट बास्केट में टोटल 1 और 2 3 ही है, ठीक है, मतलब वही फॉर्मेट में सिर्फ लेट आपका 3 ही है ऑरेंज एप्पल, देखिए बट दे दिए कितना 36, इससे कितना टाइम ज़्यादा है, मतलब अभी पूछा हाउ मेनी ऑरेंज आर देयर ऑरेंज दिया है, मतलब इसी का 12 टाइम कर लीजिए
24 हो जाएगा। देखिए 48 वाला वो पिछला सेट में था, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए इन ए बॉक्स कंटेन ब्लू येलो एंड ऑरेंज टोकन, द रेशियो द ब्लू येलो टोकन इज 13 19। देखिए ब्लू येलो उनका रेशियो दिया कितना 13 19। वेयर द ऑरेंज टू ब्लू टोकन ऑरेंज 10 3। बस देखिए यहीं पे आपको 13 मल्टीप्लाई करना है, यहीं पे भी 13 मल्टीप्लाई करना है। यहीं पे 13 क्या है मतलब यहीं पे आप 3 मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहीं पे 3 मल्टीप्लाई कर लीजिए, देन आपका ऑरेंज एंड सॉरी ब्लू येलो एंड ऑरेंज का रेशियो मिल जाएगा आपको। ठीक है, देन पूछा है क्या व्हाट द रेशियो ऑफ द ऑरेंज टू येलो, ऑरेंज येलो का रेशियो पूछा है कितना 130 हो जाएगा, येलो कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा ना, वो इजी है। 49 Dina is thrice old as Teresa and Homi is twice as old as Dina. If Dina age is 4 years less than average age of all three, Homi's age is what? Dina is thrice old as Teresa. Dina is Teresa वही वाला दिया है। Homi's is twice as old as Dina. Homi's is twice old as Dina. If Dina age is 4 years less than average age of all three, Homi age is पूछा है। देखिए आपको वहीं पे एक सिंगल फॉर्मेट को लेना पड़ेगा। देखिए D कितना हो जाएगा h/2 हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज आप देखिए अब डी पर वही वाला अप्लाई कर लीजिए, एच इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू टी। ठीक है, एच इक्वल टू 6 इंटू टी। ठीक है, एच बाई टी कितना हो जाएगा 6:1, वो वाला रेशियो आपको मिल जाएगा ना, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए अभी एच आपको 6 मिल रहा है यहीं पे। ठीक है, आपको डी कितना होगा 3 हो जाएगा ना, यहीं पे वही वाला रेशियो आपको मिल रहा है ना, एच इक्वल टू 6। ओके, एच का एज 6, टी का 1, डी का 3 आ रहा है। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, अभी क्या बोला जा रहा है, इफ दिना एज इज 4 years लेस द एवरेज एज ऑल 3। अच्छा देखिए एज 6x, टी 1x प्लस लेस 3x माइनस 4 करोगे डिवाइड बाई 3, देन आपको कितना मिलेगा वो बोला है, आपको एवरेज 3 आएगा। देखिए आपको यहीं पे सोल्यूशन कर लीजिए, आपका x का वैल्यू आपको मिल जाएगा ना 9 हो जाएगा, 6 7 10 10x माइनस 4 इक्वल टू 9, 10x इक्वल टू 13, x 13/10 आ रहा है, x 13/10। पूछा क्या है, होमिस एज 6 इंटू 13/10 कितना आ रहा है, 6 इंटू 13/10 नहीं आ रहा है, 7/2। क्या गलती हो रहा है, देखिए फिर से स्टार्टिंग से कर रहा हूँ क्या हो रहा है। दियांश इज थ्राइस ओल्ड एज तिरास,
इतना दिया है। एंड होमी इज ट्विस ओल्डेज दीना। अच्छा। दीना इज थ्राइस ओल्ड एज टेरा। अच्छा मी देन होमी इज ट्विच ओल्ड एज दीना, वही वाला दिया ना, इतना इक्वेशन दिया ना। देखिए यहाँ पे एज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू टी कर सकते हो। देन एच बाई टी आपको मिल जाएगा रेशियो फॉर्मेट में कितना, 6/1 मिल जाएगा ना, कितना मिलेगा ना। पिछली बार थोड़ा गलती हो गया था शायद। हाँ देन वही वाला इक्वेशन, एच का वैल्यू आपने पुट कर लीजिए यहीं पे, लेट 6, डी कितना हो जाएगा 3 होगा ना, पिछली बार वही वाला तो आया था ना, D3 वाला भी हम लेके क्या था ना, 6T1 3 वही वाला तो मैंने किया था। देन क्या बोला जा रहा है, इफ दिनास एज इज 4 years लेस देन एवरेज एज ऑफ ऑल 3 इज 4 years लेस देन द एवरेज एज ऑफ ऑल 3 हो जाएगा। अच्छा मतलब देखिए एवरेज एज फाइंड आउट करने के लिए 6x एज का, देन x प्लस 3x माइनस लेस द एवरेज एज ऑल 3, वही तो बोला है ना। 9 यहीं पे 13 हो गया, 13 10 वही तो आ रहा है। देखिए थोड़ा आपको आ रहा है तो अब थोड़ा SMS कर लीजिए। देन हम ट्राई कर रहा हूँ, मतलब मेरा को सेकंड सेट में आपको ऐड करके दे दूँगी, अदरवाइज़ आप सर्च करिए मेरा चैनल पर, आपको वो वाला मैंने डिटेल करके अपलोड कर दूँगी। ठीक, थोड़ा कुछ गलती हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है आपका, मैं इसी को बाद में कर दूँगी। 50 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, एट बिगिनिंग ऑफ पोल राहुल रिसीव 52% टोटल वोट एंड लीना रिसीव 48% टोटल वोट, द टोटल वोटिंग वाज इतना, हाउ मेनी वोट डिड लीना अर्न एबव इतना। लीना रिसीव 48 द टोटल वोटिंग वाज इतना। देखिए लेट टोटल वोट इतना, ठीक है। आपको राहुल रिसीव हो रहा है 52%, लीना रिसीव 48%, ठीक है। देखिए अभी क्या बोला जा रहा है, टोटल वोट 100 नहीं है, टोटल इतना, ठीक है। मतलब कर लीजिए 3720, इससे कितना टाइम ज़्यादा है, 372000 डिवाइड बाई 100 टाइम ज़्यादा है। लीना को कितना मिलेगा, लीना वो भी 48 नहीं है, 48 से इतना टाइम ज़्यादा है, मैंने कैलकुलेटर से डायरेक्ट कर रहा हूँ। 48 इंटू 372000 डिवाइड बाई 100, 178560 आ रहा है। देखिए 178560 आ रहा है, ठीक है। अभी पूछा है कि हाउ मेनी वोट डिड लीना अर्न एबव, इससे कितना ज़्यादा इसी को मिला है, मतलब 78560 ज़्यादा मिल रहा है ना इससे, इसमें कुछ नहीं है। देखिए वो जो 49 क्वेश्चन लिखने में थोड़ा गलती हुआ था, देखिए फिर से बता रहा हूँ, मेरा को याद आया फिर से। देखिए क्या हुआ था ना, हम गलती कर रहा था। देखिए दीना इज थ्राइस ओल्ड एज टेरिस, वही है ना,
होमी इज ट्वेस ओल्ड एज दीना, वही वाला आपको दिया है ना। देखिए अभी क्या बोला जा रहा है ना, इफ दीना एज, दीना आप लिए देखिए दीना एज इज 4 ईयर लेस देन द एवरेज एज ऑफ ऑल 3, मतलब एवरेज से आपको -3 करना है, देन दीना का एज आएगा। ठीक है, समझा। देखिए डी प्लस टी प्लस एज डिवाइड बाई 3 -4 करोगे देन दीना का एज आएगा, वही वाला बोला है ना। वहीं पे थोड़ा हम क्या था, यहीं पे जो दीना एज मैंने यहीं पे माइनस कर रहा था थोड़ा। देखिए पढ़ने में थोड़ा बहुत चीज़ आप पढ़ के समझना चाहिए, आपको पढ़ने में थोड़ा आपको आंसर मिल जाएगा यहीं पे। हम पढ़ने में थोड़ा गलती कर दिया था। देखिए अभी यहीं पे आप जो करना प्रोसेस है सिर्फ पुट करना है, टी फॉर 3D पुट कर लीजिए, जो प्रोसेस था बस वहीं पे डी का वैल्यू आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर से करूँगी क्या, देखिए डी का वैल्यू यहीं पे 3T पुट कर लीजिए, देन टी एज का प्लस एज का वैल्यू पर आप क्या पुट करोगे, डी टी का फॉर्मेट को लेकर आया ना, मतलब देखिए डी इक्वल टू 3T, यहाँ पे 6 हो जाएगा ना, यहीं पे वही वाला डी का वैल्यू यहीं पे पुट कर लीजिए। आपको टी फॉर्मेट में लेके आना है बस। यहीं पे डी का वैल्यू डी बाई 6 वाला आया था ना पहले, एज इक्वल टू डी का वैल्यू 3T यहीं पे पुट कर लीजिए, मतलब 6T हो जाएगा ना, एज का वैल्यू 6T पुट कर लीजिए बस। देन आपका डी का यहीं पे आप सॉल्यूशन कर लीजिए, इसमें कुछ नहीं है। अभी रीजनिंग वाला पार्ट आ गया। देखिए यहीं पे ए का ए जहाँ पर लिखा है यहीं पे प्लस लिखना है, जहाँ पर बी यहीं पे देखिए यहीं पे बी है, यहीं पे माइनस लिखना है बस। पहले अरेंज कर लीजिए, देन डिवाइड इनटू प्लस माइनस का काम करना पड़ेगा। 52 हाउ मेनी सच odd digit are there in which immediate preceding by a even digit and also immediate follow by odd digit। देखिए odd digit is which immediate preceding by a even digit also immediate follow by a odd digit। भाई बस वही वाला सीक्वेंस यहाँ पर आपको कितना मिल रहा है आपको लिखना है सिर्फ। 53 देखिए ओ का कोड चेक करोगे, उसका कोड चेक करोगे, देन इसी दोनों के तरह आप कौन सा इसमें है आपको सिर्फ पुट करना है और कुछ नहीं। 54 क्या बोला जा रहा है, इन ए रो पीपुल फेसिंग नॉर्थ हॉरनी इज 7th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। अच्छा 70th पर हिरानी बैठ रहा है, एंड तुषार 32th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। 32 पर तुषार बैठ रहा है। तुषार इज एग्जैक्टली बिटवीन हिरानी एंड किरण। देखिए तुषारी एग्जैक्टली हिरानी एंड किरण, उनका बीच में जो डिस्टेंस होगा उनका बीच में सेम डिस्टेंस होगा। ठीक है, किरानी इज 12th फ्रॉम राइट एंड। अच्छा मतलब आप सिर्फ काउंट करना है। देखिए यहीं पे गैप कितना है, 32 माइनस 17 कितना 15 17 15 सॉरी 32 डायरेक्ट लिख लीजिए 32, देन ओ वाला 15 हो जाएगा, देन यहीं पे 12th मतलब वो डबल हो गया 11 ऐड कर लीजिए 8 58 हो जाएगा ना, समझा। देखिए द क्वेश्चन बेस्ड ऑन 5 डिजिट, इफ 2 इज एडेड टू सेकेंड डिजिट ऑफ एवरी नंबर, इफ 2 इज एडेड सेकेंड डिजिट, देखिए सेकेंड डिजिट में
इफ 2 इज एडेड सेकेंड डिजिट ऑफ एवरी नंबर, मतलब 6 अभी 8 हो जाएगा, 6 8 हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा, 4 6 हो जाएगा। हाउ मैनी नंबर आर देयर सेकेंड डिजिट आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई थर्ड डिजिट, थर्ड डिजिट वो 7 है और नहीं होगा, 2 वो कट जाएगा, 1 हो गया, देन अभी 4 वो 6 से डिविजिबल नहीं होगा, बड़ा है नहीं, वो भी नहीं होगा, देन वहीं पे 6 9 से डिविजिबल नहीं होगा, सिर्फ 1 होगा ना। देखिए यहीं पे जो सीक्वेंस हो रहा है यहीं पे सेम सीक्वेंस हो रहा है, देन आपको चूज़ करना है इसमें कौन सा वाला सीक्वेंस आएगा। ठीक है, देखिए 57, देखिए आप फास्ट सब में आ रहे हैं ना, आप फास्ट लेटर काउंट मत करना, NQMPLOSKN का कोड चेक करना है, देन सिर्फ पुट करना है। ठीक है, 58 क्या बोला जा रहा है, ऑल, देखिए ऑल लोशन आर क्रीम्स, ऑल लोशन आर क्रीम, ऑल क्रीम आर सोप्स, नो क्रीम इज फेस वॉश, नो क्रीम कोई भी क्रीम फेस वॉश नहीं है, सिर्फ वो दोनों का बीच में बाउंडेशन। ठीक है, मतलब एफ सिर्फ यहीं पे भी हो सकता है बट यहीं पे तो नहीं होगा ना, क्योंकि देखिए वो उनका बीच में बाउंडेशन है, यहीं पे आ जाएगा तो हो जाएगा ना, क्योंकि सिर्फ यहीं पे हो सकता है। देखिए कंक्लूजन, नो सोप इज फेस वॉश, नो सोप कोई भी सोप फेस वॉश नहीं होगा, होगा ना, ज़रूर होगा। नो लोशन इज फेस वॉश, कोई भी लोशन फेस वॉश नहीं होगा, नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। ओनली कंक्लूजन सेकेंड फॉलो। 59 क्वेश्चन क्या है, देखिए यहीं पे कितना ऐड हो रहा है, 3 है ना, यहीं पे 5 है ना, यहीं पे 7 है ना, यहीं पे 9 है ना, 11 ऐड कर लीजिए, राइट आंसर 1 हो जाएगा। देखिए 60 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, हाउ मेनी सच ऑड डिजिट आर देयर इन व्हिच इमीडिएट प्रिसाइडिंग बाय ए इवन डिजिट, इमीडिएट फॉलो बाय ए इवन डिजिट। बस यहीं पे जो सीक्वेंस इस तरह आप 2 से फॉलो भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बस एक आप लिखना है। ठीक है, आपको बार बार क्वेश्चन पढ़ने के लिए नहीं जरूरी नहीं पड़ेगा। 61 क्वेश्चन क्या है, देखिए यहीं पे कितना ऐड हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है ना, यहीं पे 4 है ना, यहीं पे 6 है ना, यहीं पे 8 है ना, देन 10 ऐड कर लीजिए, 951 आ जाएगा। देखिए 62 कर लीजिए इस तरह, देखिए 63। रुनाक स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड ड्राइव 6 किलोमीटर टुवर्ड द साउथ। अच्छा, he take left turn and drive 5 kilometer, then turn left and drive 14 kilometer, he take left turn and drive 11 kilometer, he take a final left turn and drive 8 kilometer, स्टॉप पॉइंट फी, हाउ फार शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देखिए यहीं पे 6 आ गया था, यहीं पे 14 आ गया, ज़्यादा कितना आ गया 8, मतलब फिर से वो नीचे आ गया, मतलब इसी पॉइंट तक आ गया ना। देखिए यहीं पे 5 आ गया, यहीं पे 11 आ गया, 6 किलोमीटर आपको सिर्फ इस साइड जाना पड़ेगा ना, 6 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट जाना पड़ेगा ना। 64 क्या है स्टेटमेंट, ऑल गीजर आर लाइट, नो लाइट इज ओवन, कोई भी लाइट ओवन नहीं है। स्टेटमेंट कंक्लूजन, नो गीजर इज एन ओवन, कोई भी गीजर ओवन नहीं होगा,
नो गीजर नहीं होगा ना, 100% नहीं होगा, क्योंकि उनका बीच में बाउंडेशन है ना, मतलब वो आ गया यहीं पे, तो आपको वो तो वो वाला भी इसी के साथ मैच मतलब वो होगा ना प्रेजेंट। कंक्लूजन सेकंड, सम ओवेन आर लाइट, को सम ओवेन आर लाइट नहीं, वो रॉन्ग हो गया, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो। देखिए 65, देखिए यहीं पे जो सीक्वेंस हो रहा है इसमें वही सीक्वेंस हो रहा है, बस आपको पुट करना है। फाइंड, देखिए अब 3 में से एक डिफरेंस है, आपको फाइंड आउट करना है। देखिए फर्स्ट 2 डिजिट चेक करिए, अदरवाइज लास्ट 2 डिजिट चेक करिए, आपको यहीं पे वो डिफरेंस मिल रहा है, आपको क्या आप 3 डिजिट करना का ज़रूरी पड़ेगा, नहीं करोगे टाइम वेस्ट होगा। 67 क्या है, ए बी सी ई एफ पी क्यू सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर। यहीं पे कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। एफ सीट थर्ड टू लेफ्ट ऑफ सी, सी का लेफ्ट पर एफ बैठेगा। ओनली 1 पर्सन सीट बिटवीन सी एंड पी। देखिए व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ पी, देखिए पी लेट इधर होगा, उनका लेफ्ट पर पी एस सी के बीच में एक पर्सन बैठेगा। ओनली 2 पीपल सीट बिटवीन बी एंड ई, 2 पर्सन सीट बिटवीन बी एंड ई व्हेन काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ ई। अच्छा यहीं पे लिख लेता हूँ, ई का बी, वो वाला एक सीक्वेंस आएगा। देखिए ए इज इमीडिएट नाइबर ऑफ वी, ए इज इमीडिएट नाइबर ऑफ बी, हो सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एंड राइट ऑफ क्यू, हो जे की, अच्छा जो मतलब बी इमीडिएट लेफ्ट एंड राइट ऑफ क्यू। देखिए देखिए ए इज इमीडिएट नाइबर ऑफ बी एंड हो इमीडिएट लेफ्ट एंड राइट ऑफ क्यू। अच्छा 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 अच्छा, वो पूछा है, अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए मतलब वही वाला सीक्वेंस आपको यहीं पे पुट करके देखना है कहाँ पे वो पुट होगा। देखिए ए बी, देखिए यहीं पे ए पुट करिए, ए ए बी, ये तो इधर होना चाहिए था ना। देखिए अब ए यहीं पे भी हो सकता है ना, यहीं पे भी एक लॉजिक बन सकता है ना, मतलब बी का इमीडिएट नाइबर ए लिखा हुआ ना। देखिए अभी वो छोड़ दीजिए, देखिए बी, देखिए यहीं पे बी ए एक्सपेस ई हो गया, वही वाला होगा ना, हो गया। यहीं पे क्यू होगा, बस हो सीट इमीडिएट लेफ्ट एंड राइट ऑफ क्यू, सी देखिए 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 यहीं पे ए, यहीं पे ई होगा ना, यहीं पे आप इस ऐसा करोगे ना, यहीं पे आप पुट करोगे ई का राइट इस साइड से होगा ना, ठीक है, बस वही वाला, मतलब यहीं पे क्यू होगा, मतलब सी पी होगा ना। 68, आपको फॉर में से डिफरेंस कौन चूज करना पड़ेगा, चूज करिए, आपका पहला 2 डिजिट चेक करिए, आपको नहीं अदरवाइज लास्ट 2 डिजिट चेक करिए, इसमें कोई डिफरेंस आ रहा है तो आपको क्यों आप एक्स्ट्रा 1 डिजिट 4 में से आप काउंट करोगे, ठीक है। नहीं होगा तो सिर्फ आपको ऑल 3 डिजिट को आप चेक करना। देखिए ईच डिजिट इन ए नंबर अरेंज असेंडिंग ऑर्डर, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले लिख लीजिए फ्रॉम लेफ्ट टू राइट,
while sum of the old digit which second from left, थर्ड फ्रॉम डिजिट, देखिए एंड थर्ड फ्रॉम राइट। देखिए आप सेकंड से जो न्यू अरेंज आएगा उसका सेकंड एंड यहीं पे राइट से थर्ड डिजिट का सम पूछा है। बस कहीं पे भी कुछ नहीं है, आपको सिर्फ चेक करना है इसमें देन इसमें आपको कौन सा वाला वही वाला सीक्वेंस वो इसी तरह दोनों की तरह आपको कौन सा वाला सीक्वेंस आएगा आपको पुट करना है। 71 देखिए मैंने 5-6 सेट्स अच्छा से किया है, वो वाला फिर से आपको मैंने बता दूंगी वो ऐसा ऐसा होगा, आपको डिटेल में कैसे बताऊंगी, जो चीज़ आपका इम्पोर्टेंट है मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है ना। तो मैं यहीं पे आपको कोड लिखूँगी, आपको बताऊँगी, आपका टाइम वेस्ट होगा ना। देखिए मिस्टर जेड स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए ड्राइव 7 किलोमीटर टुवर्ड साउथ। अच्छा 7 किलोमीटर साउथ, ही टेक लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 21 किलोमीटर and drives he turn left and drive 16 kilometer. He take left turn and drive 26 kilometer. He take final left turn and drive 9 kilometer. Stop and 5 देखिए 7 आया था, यहीं पे 16 आ गया, मतलब ज़्यादा कितना आ गया 9 आ गया ना, यहीं पे फिर आ गया, मतलब इसी डिस्टेंस पर आ गया। देखिए अभी 21 आ गया था, यहीं पे 26 आ गया, मतलब ज़्यादा कितना आ गया 5 आ गया ना, सिर्फ आपको 5 किलोमीटर ईस्ट को जाना पड़ेगा ना। 72 इन ए रो 50 स्टूडेंट फेसिंग नॉर्थ। अच्छा नीतू 12th फ्रॉम राइट एंड, इफ कार्डन इज 6 टू लेफ्ट ऑफ नीतू, नीतू का लेफ्ट मतलब 6, मतलब कितना हो जाएगा उनका 18 हो जाएगा ना लेफ्ट से। फॉर द क्रेडिट पोजीशन लेफ्ट एंड से कितना पोजीशन होगा, देखिए टोटल वो 18th हो गया, 50 माइनस 18 कितना होगा 2 4, मतलब देखिए यहीं पे मतलब 42 उनका लेफ्ट में पर्सन बैठेंगे, उनका पोजीशन कितना हो जाएगा, इसी को भी आप काउंट करोगे ना 33 हो जाएगा ना। सेवेंटी थ्री क्या बोला जा रहा है, देखिए यहीं पे फॉरवर्ड डायरेक्शन पर है, आपको इस साइड से करना है। ठीक है, वी हज फादर जी, बस इस तरह लिखना है। देन सिर्फ आपको लिखने के बाद आपको उनका खुद का ब्लड रिलेशनशिप में आप पुट कर लीजिए। 74 क्या है, ये पार्टिकुलर कोडिंग सिस्टम हाउस इज रिप्रेजेंट इतना। ठीक है, हाउस इंक्लूडेड एज, देखिए आपको यू का कोडिंग पूछा है। ठीक है, देखिए यू कहाँ पर है, देखिए यू इसमें ही सिर्फ है ना, आप एच ओ ए सी उनका कॉमन कोड निकाल दीजिए, यहीं पे जो आप बचेगा वही वाला होगा ना। देखिए 3571 इसमें 3751 इसमें 9 वाला सिर्फ हो जाएगा ना। देखिए हाउ मेनी सच इवन नंबर आर देयर इन व्हिच इमीडिएट प्रिसाइडिंग मतलब पीछे बाई ऑर्डर एंड ऑल्सो इमीडिएट फॉलो बाई ए ऑर्ड। बस इस तरह जहाँ पर सीक्वेंस मिलेगा आप चेक कर लीजिए। बस यहीं पे चेक करना है, वो कोड आप खुद करिए। 77 आप खुद करिए, आपको सिर्फ चेंज करना है। देन पहला काम डिवाइड इनटू प्लस माइनस का काम। 78 क्या है, 78 इतना आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर। अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 ओनली 1 पर्सन सीट बिटवीन एस एंड टी व्हेन काउंटेड लेफ्ट ऑफ टी। देखिए टी का लेफ्ट पर ऐसा सॉरी एस आर सीट थर्ड टू राइट ऑफ ए, आर सीट
थर्ड टू राइट ऑफ ए का थर्ड राइट पर आर बैठेगा। यू सीट थर्ड टू लेफ्ट ऑफ सी, यू सीट थर्ड टू लेफ्ट ऑफ सी, सी का थर्ड लेफ्ट। आर सीट इमीडिएट राइट ऑफ यू, आर सीट इमीडिएट राइट ऑफ यू, यू का इमीडिएट राइट पर यू बैठेगा। सॉरी, आर सीट इमीडिएट राइट ऑफ यू, मतलब यू इधर होगा, उनका इमीडिएट राइट होगा। देखिए मतलब यहाँ पे सी हो गया ना, सीक्वेंस हो गया, मिल गया। बी इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ यू। अच्छा, हाउ मेनी पीपुल, देखिए मतलब बी नाइबर ऑफ बी, मतलब बी इधर लिख लीजिए। देखिए अभी वो वाला सीक्वेंस आपको पुट करना है। यहीं पे 1 2 3 4 5 6 7 है ना। देखिए बी अभी यहीं पे अभी पुट मत करिए अभी। देखिए अभी क्या है, यू आर, यू यहीं पे पुट करिए, आर, नहीं 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 नहीं, देखिए कट हो गया, फिर से कर रहा हूँ। ए बी सी आर एस टी यू सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर ऑफ द टेबल। 3 3 7 1 2 3 4 5 6 7. Only one person sit between S and T. S and T when counted from left of T. ऐसा सीक्वेंस एक। R सीट थर्ड टू राइट ऑफ ए का R सीट थर्ड राइट ऑफ ए। R seat third to right of A. U seat third to left of C. U seat third to left of C. Left of C. R seat immediate right of U. देखिए R seat immediate right of U. U का immediate right पर R बैठेगा। R seat immediate right of U, मतलब R इधर होगा ना। देन ऐसा होगा ना, मतलब देखिए R उनका यहीं पे ऐसा वाला सीक्वेंस बनेगा ना, ऐसा ही बनेगा ना। वन टू थ्री फोर, देखिए अभी कैसे सीख, देखिए ए बीच में कौन एक बैठेगा, देन यू, देन आर बीच में कौन बैठेगा, देन सी, ऐसा सीक्वेंस होगा। एंड दिया क्या है, बी इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ यू, मतलब बी आप यहीं पे पुट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे टी पुट कर लीजिए, यहाँ पे एस पुट कर लीजिए। ऐसा वाला सीक्वेंस हो गया ना। हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन बी टी काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ बी। देखिए हाउ मेनी पीपुल सीट बिटवीन बी एंड टी, बी एंड टी का बीच में कितना पर्सन बैठेगा व्हेन टी काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ बी।
कितना परसेंट, 1 2 3, मतलब आप इसी को आप सर्किल सोचिए ना, ठीक है। देखिए बी का उनका राइट पर ओ वाला होगा, देन उसी के साथ ज्वाइंट होगा ए से का ना, 3 हो गया ना, राइट आंसर 3, ठीक है। मैंने आप इसी को सर्कुलर में कन्वर्ट कर लीजिए। 79 क्या बोला जा रहा है, y का कोड पूछा है। देखिए इसमें y है ना, देखिए 1 PAER, PAER इसमें भी है, मतलब कॉमन कोड निकाल दीजिए। 8273 सिर्फ 6 वाला बच जाएगा ना। देखिए 80 नंबर क्वेश्चन आपके लिए टास्क है, आप करिए, नहीं होगा इस तरह, ठीक है, इस तरह है। आपको मैंने हर शर्ट में सिर्फ एक सीटिंग अरेंजमेंट आपके लिए दूंगी, ठीक है। आपको नहीं हो रहा है, आप चैट बॉक्स पर मैसेज करिए, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। अदरवाइज़ मैं सेकंड सेट पर आप इसी को ऐड कर लूँगी, ठीक है। देखिए और चीज़, करंट अफेयर, करंट अफेयर 88 करंट अफेयर है। करंट अफेयर करंट अफेयर करंट अफेयर है, करंट अफेयर, ठीक है।